इस जयपुर की धरती पर शहीद स्मारक पर हम धरने पे बैठे हुए हैं और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि कांग्रेस सरकार में 2021 के समय, 2020 के समय, 2018 के समय जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए उनमें एक ऐसा ही भर्ती भी थी, उनके अलावा 17 भर्ती और थी जिनके पेपर लीक हुए। लेकिन मेरे लोगों, जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने कहा हमारे युवाओं से कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भी बंद करेंगे, क्योंकि आरपीएससी में पेपर बिकने का काम होता है। आरपीएससी सब्जी मंडी बन चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। और इन्होंने कहा कि युवा हमें मौका देंगे तो आरपीएससी को सुधार देंगे। युवाओं ने मौका दिया। आज आप देखिए 1.5 साल हो गए एसआई भर्ती पर कोई निर्णय नहीं ले पाए। ये कह रहे हैं 1.5 साल से कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, कमेटियां बना रखी है। और इनकी कमेटियों ने भी कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, इसे रद्द कर दो। और लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार ने निर्णय नहीं करा। मेरे लोगों, आपने देखा होगा आरपीएससी जो एग्जाम लेती है, चाहे थानेदार की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे और अन्य एग्जाम हो, आपने देखा होगा कि आरएस में खाली कॉपियों में नंबर दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एसआई में इंटरव्यू में कितना गड़बड़ झाला हुआ। आपने देखा होगा कि कैसे भूगोल, चाहे अर्थशास्त्र, चाहे हिंदी, सबके पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? बताओ मेरे को। सारे पेपर लीक हुए। लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है मेरे भाइयों। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 महीने से मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप ऐसा ही भर्ती को रद्द कर दो, आप आरपीएससी को बंद कर दो। जो आपने वादे करे थे, ये कहते हैं कि 50 थानेदार पकड़ लिए। एसओजी कहती है कि अभी तो 400 लोग और पकड़े जाएंगे। हम इनसे कहते हैं कि 1.5 साल में 50 पकड़े हैं तो 400 पकड़ने में तो तुम्हारी सरकार चली जाएगी ना? नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है मेरे भाइयों। हम चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार कोर्ट में ये केस भी चल रहा है, कोर्ट में हर बार समय मांगते हैं और कहते हैं हमें समय दीजिए। हमारी सरकार जांच कर रही है, जांच कर रही है, जांच कर रही है। 1.5 साल में जांच पूरी नहीं हुई अभी तक इनकी। आरपीएससी भंग की कहते हैं, तो ये कहते हैं आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता। तो मेरे को ये बताओ कि जब भंग नहीं किया जा सकता तो उस समय आपने बड़े बड़े भाषण आपके नेताओं ने क्यों दिए थे मेरे भाइयों? आप तमाम लोग लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़ रहे हो, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हो, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम ऐसा हो गया। ओमार सीट बेची जाती है, इंटरव्यू में घोटाले हो जाते हैं, मेंस की कॉपियों में नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोग गरीब किसान के बच्चे हो, ना तो 30 लाख है ना 20 लाख है क्या 30 लाख आपके पास? बताओ मेरे को। इसके बाद आप कहाँ पे नौकरी लगोगे? पहले भी मैं आया था मेरे भाइयों आपके पास, आज मैं फिर आया हूँ और आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ना तो हनुमान बेनीवाल जी को कोई थानेदार बनना, ना उनके कार्यकर्ताओं को, वो सांसद है 2 बार के 4 बार के एमएलए, ना कोई मनोज मीणा को थानेदार बनना है। वो लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ रहे हैं? आप सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि आप लोगों को न्याय मिले। कैसे मिले? मेरे भाइयों, अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो इस बात को याद रखना कि आने वाले दिनों में भी ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे साथी फोन करते हैं कि मनोज भाई फर्स्ट ग्रेड के पद बढ़वा दो, पटवारी में बढ़वाए, आपके फर्स्ट ग्रेड में बढ़वा देंगे। लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपको भरोसा है नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि नहीं है भरोसा, क्योंकि आरपीएससी तो पूरी चोरबंदी है, पूरे पेपर बेच रहे हैं मेरे लोगों। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमें 25 तारीख को इस जयपुर की धरती पर ऐतिहासिक महारैली कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, उनके नेतृत्व में ये रैली मानसरोवर में होगी मेरे भाइयों। कहाँ होगी? मानसरोवर में होगी। मानसरोवर बीटी रोड शिप्रा पथ में इस रैली का आयोजन किया जाएगा।
आएंगे। जब हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि मनोज जगतपुरा के लड़कों को फोन करो, उनसे बात करो कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, इनकी भाई साहब मेरे को समय दो, मैं बात करूंगा जगतपुरा के लोगों से, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोग हैं और आप अकेले नहीं लड़ रहे, सारे लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, हमारे लोग आएंगे। तो मेरा फर्ज बनता था कि जब हनुमान बेनीवाल जी के साथ 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके बीच में आके बात कर लूं कि आप आओगे कि नहीं आओगे, या हम ऐसे ही वहाँ बैठे हैं शहीद स्मारक पर। और मेरे लोगों, आपसे कह रहा हूँ कि अगर आज आप इस महारैली में नहीं आते हो तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हनुमान बेनीवाल भी इस मुद्दे पे आंदोलन नहीं करे, हो सकता है मनोज मीणा भी नहीं करे, क्योंकि हमको ये सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के युवाओं की आत्मा मर चुकी है, ये नहीं लड़ना चाह रहे, ये नहीं आना चाह रहे। तो आपको ताकत दिखानी पड़ेगी मेरे भाइयों, आप इस रैली का हिस्सा बनो। आपके लिए अगर नहीं आते हो तो ये बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि आप खुद के हक अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हो रहे हो। तो आप एक बार पूरी ताकत के साथ में हनुमान बेनीवाल जी को भरोसा भी दिलाएंगे। और दूसरा, हनुमान जी ने कहा कि भाई मनोज, तेरे जो एरिया के लोग हैं उनसे भी बात कर ले। मैंने कहा करूंगा भाई साहब, मैंने कि मैं खुद जाऊंगा, पीड़े चावल उनको बांट के आऊंगा। वो लोग आए, अभी फोन आ रहा था, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं पूछ रहे थे मनोज कितने लोग जाएंगे जगतपुरा से, क्योंकि मैं खातीपुरा में रहता हूँ, पूरा कोना रामनगरिया का एरिया लग जाता है इधर। मैंने कहा 1000 लोग आएंगे, कह रहे 1000 लोग तो नहीं आएंगे। बताओ 1000 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ से आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग कहेंगे कि हमें मनोज भाई बस चाहिए, 25 तारीख को आपको यहाँ 10 बजे बस मिल जाएगी। जो लोग कहेंगे कि हमें टेम्पू चाहिए, टेम्पू मिल जाएगा। मानसरोवर की दूरी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी, इतनी होगी ना, ज्यादा दूरी नहीं है। क्योंकि मेरे लोगों, आपको मैं देख रहा हूँ, अगर नौकरी नहीं लोगों ने तो ना तो खेतों में काम होगा, ना शादी ब्याह होंगे, ये जयपुर में रह जाओगे। तो जरूरी है कि सिस्टम सुधरे, व्यवस्था बदले और आप लोगों को रोजगार मिले। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि आंदोलन को सफल बनाए और इस सरकार को झुकाए। तो तमाम जो युवा साथी है एक बार 4-5 नारे लगाएंगे, जिससे हनुमान बेनीवाल जी को भी लगे कि ये जगतपुरा की भूमि बंजर भूमि नहीं है और यहाँ के युवा बड़े मजबूत है, बड़े लड़ाका है और किसी भी लड़ाई में पीछे नहीं रहते। जगतपुरा से भी एक ताकत उनको मिलनी चाहिए, यहाँ से भी एक आवाज उन तक पहुँचनी चाहिए कि ये सारे लड़के आने को तैयार हैं। तो आप एक बार पूरी ताकत के साथ हम नारे लगाएंगे, उसके बाद में आप सब लोगों को जो बताया है मैंने, उस हिसाब से आपको आना है, आपको चावल बांटेंगे और आप पहुँचना पूरी ताकत से। SI भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। RPSC बंद करो, बंद करो, बंद करो। RPSC बंद करो, बंद करो, बंद करो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। RPSC बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब हनुमान बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब हनुमान बोला है राज सिंहासन डोला है। तो तमाम एक बार पूरे जोर से मैं पूछूंगा कि 25 तारीख को आप लोग कितनी संख्या में आओगे? हजारों की संख्या में आओगे, है ना? 25 तारीख में कितनी संख्या में आओगे बताओ? 25 तारीख को कितनी संख्या में आओगे बताओ? हजारों की संख्या में। तो तमाम जो युवा साथी है मुझे सुन रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि ये लड़ाई सबकी है। आप लोग कहीं भी बैठे हो, किसी भी तहसील में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी ढाणी में हो, अगर आज अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते हो, अगर आज आपको लगता है कि ये गंभीर विषय नहीं है, तो मनोज मीणा की बात को याद रख लेना। इन लाइब्रेरियों में बैठे बैठे उम्र निकल जाएगी, लेकिन ये चोर लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग आपको नौकरी नहीं मिलने देंगे। आज राजस्थान में मेरे भाइयों, पेपर लीक से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है। और पेपर लीक में 18 पेपर लीक हुए। कांग्रेस भाजपा दोनों मिले जुले काम करती है। उस समय कहा भाजपा ने कांग्रेस के मगरमच्छों को पकड़ेंगे,
किसी को पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा। तो इस बात को समझना होगा कि दोनों सरकारें मिलजुल के काम कर रही है। अगर आज नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे, कोई पूछने नहीं आएगा और बहुत बुरी स्थिति बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को आना है, पहुंचना है। और अगर आप लोग कहो तो जहाँ कोचिंग है, जो लाइब्रेरी है, 4 बजे तक उनको बोल देते हैं कि वो उनको ओपन नहीं रखे, जिससे कम से कम आप आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि लाइब्रेरी कोचिंग बंद हो, आप लोग घर सो जाओ। ऐसा नहीं हो। अगर आप घर सो जाओगे तो आपकी किस्मत भी कहीं सो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा उसके बाद। और कोई इतना पागल नहीं है महीने भर वहाँ बैठेगा, कोई मनोज मीणा नहीं आएगा दोबारा। तो ये आर पार की लड़ाई है, आप लोगों को आना है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोगों को पहुंचना है और ऐसा भर्ती रद्द करने के लिए चावल को निमंत्रण देकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं।